हेलो एक्वेरियस, कुंभ राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं कुंभ राशि। और ये आपकी रीडिंग जो है लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है, 2025 की रीडिंग है कि 2025 एक्वेरियस कुंभ राशि वालों का लव लाइफ को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर कैसा रहेगा। कुंभ राशि ये रीडिंग कोई भी देख सकता है, अगर आप शादीशुदा लोग हो, नो कॉन्टेक्ट में हो और ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो किसी के साथ, ये रीडिंग आप लोग देख सकते हो। सिंगल्स के लिए मैं कोशिश करूंगी अलग से रीडिंग अपलोड करने के लिए 2025 की। अगर आपको देखनी है तो देख लें गाइडेंस के लिए। और एक चीज आपको क्लियर करना चाहती हूँ कि ये रीडिंग जो मैं बनाऊंगी ये 3 हिस्सों में इसको मैं डिवाइड करूंगी। पूरे साल की रीडिंग होगी, डिटेल में रीडिंग होगी, टाइम स्टैम्प्स मैं नीचे दे दूंगी आपको। डिटेल में रीडिंग का मतलब कि पहले 4 महीनों की रीडिंग होगी, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 2025। दूसरा हिस्सा होगा मई, जून, जुलाई, अगस्त 2025। तीसरा हिस्सा होगा सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2025। तो इस तरीके से पूरे साल की रीडिंग 3 हिस्सों में 4-4 महीने की बनाई जाएगी। यहाँ से आपके कार्ड्स निकाल कर मैं बताऊंगी, ये वाले कार्ड से, कि आपका 2025 लव लाइफ को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर कैसा रहेगा। यहाँ से आपको ओवरऑल एनर्जीज और गाइडेंस दूंगी कि आपको आपको क्या करना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। एक्वेरियस कुंभ राशि और उनके पार्टनर के बीच में पहले 4 महीने कैसे रहेंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 2025। एक्वेरियस कुंभ राशि और उनके पार्टनर के बीच में लव लाइफ को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर पहले 4 महीने कैसे रहेंगे। एक्वेरियस कुंभ राशि और उनके पार्टनर के बीच में लव लाइफ को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर पहले 4 महीने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 2025 कैसा रहेगा, क्या होगा इनके बीच में। लवर्स का कार्ड आया रिवर्स में। एक्वेरियस, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आया, द स्टार का कार्ड आया। एक्वेरियस कुंभ राशि और उनके पार्टनर के बीच में पहले 4 महीनों में रिलेशनशिप कैसा रहेगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 2025। और ये रीडिंग ना आप इसको गाइडेंस के तौर पे लें। देखिए पूरी रीडिंग में हो सकता है कभी कोई महीना अच्छा भी जाएगा, कोई महीना बुरा भी जाएगा, नेगेटिव भी जाएगा। तो उसको सुन के परेशान नहीं होना, क्योंकि ये पूरे साल की एक ओवरव्यू आपको दे रही हूँ कि ऐसा-ऐसा हो सकता है। और महीने की रीडिंग में डिटेल में अपलोड करूंगी। जो मंथली रीडिंग होती है ना वो अलग से अपलोड होंगी, तो वहां से आपको और ज्यादा चीजें क्लियर होनी शुरू हो जाएंगी जब वो वाली अपलोड होंगी। लवर्स के नीचे डिप्रेशन का कार्ड आया। अब डिप्रेशन के कार्ड को देखकर टेंशन में मत आया ना। डिप्रेशन का मतलब टैरो कार्ड में अकेला डिप्रेशन नहीं होता। इसका मतलब होता है कि किसी चीज के बारे में ज्यादा सोचना, फॉलिंग इन लव, आई एम सॉरी। कुंभ राशि देखिए यहाँ पे लवर्स का कार्ड और डिप्रेशन का कार्ड आया। ये स्पेशली आपका जनवरी से लेकर 10 फरवरी तक का टाइम है। ये जो कार्ड है जनवरी से लेकर 10 फरवरी 2025, सॉरी, जनवरी से लेकर फरवरी 2025, ये है 10 फरवरी से लेकर 20 मार्च 2025, ये है 20 मार्च से लेकर अप्रैल 2025। तो पहला जो टाइम रहेगा 40 दिन के आसपास का, जनवरी से लेकर 10 फरवरी का 2025 का। तो यहाँ पे मेरे को ये दिख रहा है कि थोड़ा सा टेंशन, स्ट्रेस किसी चीज को लेकर आप लोग लेते हुए दिख रहे हो। बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन हाँ ले रहे हो। अब जैसा होता ना कुंभ राशि, आप किसी चीज के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हो, किसी चीज की फिक्र चिंता कर रहे हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, डिप्रेशन में जा रहे हो। डिप्रेशन लिखा तो मैंने बोल दिया, डिप्रेशन में जा रहे हो। डिप्रेशन का मतलब क्या होता है कि जब हम किसी चीज के बारे में नेगेटिव सोचते रहते हैं और जो चीज हमारे हिसाब से नहीं होती, हमें लगता है कि इस चीज को हम अपने हिसाब से करने की कोशिश करें। कई बार पार्टनर को बदलने की कोशिश करें, रिलेशनशिप अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करें, और वो चीजें उस हिसाब से नहीं होती तो हम ज्यादा सोचना शुरू कर देते हैं। ज्यादा सोचने से क्या होता है कि हम नेगेटिव हो जाते हैं, तो उसी को डिप्रेशन बोल देते हैं। तो यही चीजें आपके साथ या आपके पार्टनर के साथ होती हुई दिख रही है, क्योंकि एनर्जीज किसी की भी रहेंगी। रीडिंग आपकी है कुंभ राशि, तो या तो आप ऐसा कर रहे हो या आपके पार्टनर ऐसा सा हो रहा है, उनके साथ ऐसा हो रहा है, वो टेंशन स्ट्रेस ले रहे हैं या आप ले रहे हो, या परेशान हो रहे हो किसी चीज को लेकर। एक अंदर से खुशी नहीं महसूस कर रहे हो रिलेशनशिप को लेकर। उसका कारण मुझे ये दिख रहा है क्योंकि लवर्स का कार्ड रिवर्स में आया है। तो ये कार्ड बोलता है कुंभ राशि कहीं ना डिस्टेंस आता हुआ मुझे दिख रहा है इस रिलेशनशिप में। जनवरी से लेकर 10 फरवरी के बीच में एक डिस्टेंस, एक गैप आता हुआ मुझे दिख रहा है इस रिलेशनशिप में। अब डिस्टेंस का मतलब लिटरली हो सकता है कि आप लोग सेपरेट हुए हो, आप लोग बात ही नहीं कर रहे हो, तो बात नहीं करोगे। अगर आप लोग ऑलरेडी बात कर रहे हो तो उतना प्यार मोहब्बत ही नहीं रहता हुआ दिख रहा है। जैसे होता है ना, सोच नहीं मिल रही है। अगर बात करो तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहेगा, मिसअंडरस्टैंडिंग्स रहेगी,
ये चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं और देखिए बहुत ज़्यादा एक सोलमेट वाली, ट्विन फ्लेम वाली फीलिंग भी आती हुई दिख रही है। कुंभ राशि फिज़िकल इंटीमेसी, फिज़िकल कनेक्शन बहुत ज़्यादा आप दोनों एक-दूसरे को लेकर फ़ील कर रहे हो। लेकिन अपने आप को कंट्रोल कर भी रख रहे हो। जैसे होता है ना कि फिज़िकल इंटीमेसी, फिज़िकल कनेक्शन महसूस कर रहे हो, लेकिन अपने आप को रोक रहे हो, एक गैप रख रहे हो कि भी नहीं, ये चीज़ें हमने नहीं करनी है। तो वो चीज़ें रहती हुई दिख रही है और किसी लेवल पे मुझे नहीं दिख रहा उतनी बात कर रहे हो, एक डिस्टेंस या एक थोड़ा-सा दूरी आती हुई दिख रही है किसी भी लेवल पे। अब वो दूरी किसी भी तरीके से हो सकती है, कुछ लोग हो सकता है कि एक्चुअल में मूव ऑन कर रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं, जनवरी से 10 फरवरी का है ये टाइम सिर्फ। कुछ लोग हो सकता है बात कर रहे हैं, लेकिन इतना कनेक्शन फ़ील नहीं कर रहे हैं आपस में। जैसे होता है ना 100% रिलेशनशिप में जैसे इंसान नया-नया होता है वैसे बात करता है, तो उस तरीके से बात नहीं हो रही है। इसी कारण से परेशान हो रहे हो किसी चीज़ को लेकर और एक अंडरस्टैंडिंग की भी कमी रहती हुई दिख रही है। आप लोगों में मिसअंडरस्टैंडिंग्स मुझे क्रिएट होती हुई दिख रही हैं। सोच नहीं मिल रही है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन किसी लेवल पे रहता हुआ दिख रहा है, ये चीज़ें रहेंगी। और फॉलिंग इन लव का कार्ड है, आगे का जो टाइम है ना, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि किसी लेवल पे एक प्यार, मोहब्बत एक-दूसरे के लिए फ़ील करते हुए दिख रहे हो। यहाँ पे जैसे परेशान हो रहे थे, थोड़ा-सा एक-दूसरे से दूरी बनाते हुए दिख रहे हो। यहाँ पे ना कुंभ राशि 10 फरवरी से लेकर 20 मार्च के बीच में फॉलिंग इन लव का कार्ड यही बोलता है कि आप दोनों या किसी एक इंसान को, हालाँकि आपकी रीडिंग आपको हो सकता है ऐसा फ़ील हो रहा है या पार्टनर को भी हो सकता है, क्योंकि वो भी तो आपको प्यार करते तभी तो आप उनके साथ रीडिंग देख रहे हो। इश्यूज़ चल रहे हैं वो अलग बात होगी या नहीं भी चल रहे हैं, बट आप दोनों ही एक-दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा प्यार फ़ील करते हुए दिख रहे हो, इमोशनली एक कनेक्शन फ़ील करते हुए दिख रहे हो। हो सकता है कुछ लोग एक-दूसरे से अपने दिल की बात कह रहे हैं, कुछ लोग हो सकता है नहीं कह रहे हैं। ये मैंने इसलिए बोला क्योंकि आप में से काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो ना रिज़र्व रहते होंगे, खुल के अपनी बात दिल की नहीं बोलते होंगे। उनके लिए मैंने बोला कि प्यार है, फीलिंग्स है, इमोशंस है, लेकिन खुल के नहीं बोल रहे हो, खुल के चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो। कुछ लोग हो सकता है कि एक्सप्रेस कर रहे हैं, अपने दिल की बात एक-दूसरे को बोल रहे हैं, तो इसीलिए मैंने बोला। क्योंकि नेचर भी तो बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है ना, इसका मतलब ये नहीं है कि कुंभ राशि की रीडिंग है तो सभी कुंभ राशि वाले ऐसा कर रहे हैं। एक इंसान की बेसिक नेचर भी होती है ना कि इंसान की एक स्वभाव ऐसा है। कई बार होता है कुछ लोग ओपन होते हैं कि सारी बातें बोल देते हैं, कुछ लोग होता है कि हर चीज़ बोलते नहीं है, दिल में रखते हैं। तो उस तरीके से मैंने बोला कि एक-दूसरे के लिए प्यार है, फीलिंग्स है, इमोशंस हैं। एक ऐसा लग रहा है कि जैसे इस इंसान के साथ जितना मर्ज़ी दूरी आ जाए, जितने मर्ज़ी इश्यूज़ हो जाएँ, लेकिन फिर से हम इसी इंसान को क्यों प्यार करने लग जाते हैं। तो उसी को लेकर एक अटैचमेंट फ़ील कर रहे हो। इमोशनली थोड़ा-सा हो सकता है लो फ़ील कर रहे हो क्योंकि आप लोग ना कहीं न कहीं दिल से ज़्यादा सोच रहे हो इस टाइम पीरियड पे, दिमाग से चीज़ों को नहीं डील कर रहे हो। आपका दिल आपके ऊपर हावी होता हुआ दिख रहा है और इसी कारण से एक अटैचमेंट बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हो, एक लगाव बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हो। ये है आपका 10 फरवरी से लेकर 20 मार्च 2025 का और इसीलिए मैंने बोला था कि कुछ लोग हो सकता है अपने दिल की बात एक-दूसरे को कह रहे हैं, अपना प्यार एक्सप्रेस कर रहे हैं, कुछ लोग सिर्फ़ दिल में रख रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी अंदर ही अंदर अटैचमेंट बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हो। ये मैंने क्यों बोला क्योंकि मैंने बोला कि नेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है, स्वभाव किस तरीके का आप लोग ओपन हो बोलने में या नहीं हो, उसी तरीके से इन चीज़ों को ले लेना। बट ये कार्ड एक्शन का कार्ड नहीं होता अगर मैं एक चीज़ बता दूँ, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड अगर बात हो रही है तो हो सकता है एक-दूसरे से दिल की बात बोल रहे हो, अगर नहीं हो रही है तो प्यार बहुत ज़्यादा फ़ील कर रहे हो, ऐसे कर रहा है कि अभी सारा कुछ एक्सप्रेस कर दें, अभी पार्टनर के साथ सब कुछ सही हो जाए, तो एक मन में फीलिंग्स बहुत ज़्यादा आती हुई दिख रही है, इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई होते हुए दिख रही हैं। मतलब आप लोग भावुक होते हुए मुझे ज़्यादा दिख रहे हो। और यहाँ पे देखिए आई एम सॉरी का और स्टार के कार्ड आए हैं, कुंभ राशि यहाँ पे। आई एम सॉरी का मतलब है कि एक-दूसरे को सॉरी बोलना चाहते हो। ये है आपका 20 मार्च से लेकर अप्रैल 2025 का। अगर आपसे कोई गलती हुई कुंभ राशि तो आप चाहते हो कि आप अपने पार्टनर को सॉरी बोल के रिलेशनशिप में वापस जाना चाहते हो और अगर आपको लग रहा है आपके पार्टनर से कोई गलती हुई है तो आपके पार्टनर आपको सॉरी बोल के इस रिलेशनशिप में वापस आना चाहते हैं। तो कुछ ऐसी एनर्जीज़ मुझे रहती हुई दिख रही हैं। बट मुझे लग नहीं रहा कि आप लोग सॉरी बोल रहे हो क्योंकि कहीं न कहीं आप लोगों को ये लग रहा है कि सॉरी बोल देनी चाहिए, दिल की बात एक-दूसरे को कह देनी चाहिए, अगर कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं उसको सुलझा लेना चाहिए, माफ़ी माँग लेनी चाहिए, अपोलोजाइज़ कर लेना चाहिए। लेकिन हो सकता है अगर आप लोग सॉरी बोल रहे हो कुंभ राशि, अगर आप लोग बोल रहे हो तो चीज़ें सॉल्व होती हुई नहीं दिख रही हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि सॉरी बोलना चाहते हो लेकिन उतना कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा, नेगेटिव हो रहे हो कि अगर बोलेंगे ना कुछ सॉरी बोलेंगे, अपोलॉजी करेंगे, मैटर को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, सुलझाने की कोशिश करेंगे। या तो आपके पार्टनर ऐसा सोच रहे हैं या आप ऐसा सोच रहे हो। तो कहीं न कहीं आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि कोई फ़ायदा नहीं है सॉरी बोलने का और इसीलिए आप लोगों को लग रहा है कि छोड़ ही देते हैं, गिव अप ही कर देते हैं, रहने देते हैं।
क्योंकि आगे कुछ होगा नहीं, नेगेटिव हो रहे हो इसीलिए आप सॉरी नहीं बोल रहे हो। और अगर आप लोग कुछ लोग हो सकता है कि सॉरी का मतलब होता है कि कोई प्रॉब्लम चल रही है उसको सुलझाने की कोशिश कर रहे हो ना, तो चीज़ें उस तरीके से सुलझ नहीं रही हैं। उस तरीके से चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं। मुझे लग रहा है आप लोग नेगेटिव होते हुए दिख रहे हो। एक होप, एक उम्मीद किसी चीज़ की खोते हुए दिख रहे हो। आपको ऐसे लग रहा है कि जैसे आगे जाके ना कुछ हो नहीं सकता। एक डायरेक्शन किसी चीज़ की नहीं दिख रही है और नेगेटिव किसी चीज़ को लेकर होते हुए दिख रहे हो। ये चीज़ें मुझे ज़्यादा दिख रही हैं। तो अभी हम देख लेते हैं कुंभ राशि की गाइडेंस क्या रहेगी आप लोगों के लिए। ये वाले 4 महीने में देखिए कुछ इश्यूज़ ही दिख रहे हैं कुंभ राशि। एकदम हालाँकि मन मिड का पार्ट बहुत अच्छा दिख रहा है, बहुत ज़्यादा लविंग केयरिंग एनर्जीज़ है, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट फ़ील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा प्यार एक-दूसरे के लिए रहता हुआ दिख रहा है। लेकिन जो आखिर का है और स्टार्टिंग का उसमें यहाँ पे थोड़ी-सी मुझे डिस्टेंस आता हुआ दिख रहा है और यहाँ पे एक होप, उम्मीद खोते हुए दिख रहे हैं। जो भी आप चाहते हो ना कुंभ राशि अपने पार्टनर से, आपको उस चीज़ की उम्मीद नहीं है कि आपको ऐसा लग रहा है कि ऐसा हो नहीं सकता। क्लैरिटी नहीं है और अगर आपके पार्टनर आपसे कोई चीज़ चाहते हैं तो वो उम्मीद खोते हुए दिख रहे हैं, वो होप खोते हुए दिख रहे हैं किसी चीज़ के लिए। अभी हम देख लेते हैं एक्वेरियस कुंभ राशि के लिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 2025 के लिए क्या गाइडेंस रहेगी, वो मैं देख लेती हूँ कि आपके लिए क्या गाइडेंस रहेगी, आपके लिए क्या कर ट्रस्ट का कार्ड आया आपके लिए कुंभ राशि। देखिए रीडिंग आपकी है तो कार्ड ये आपके लिए निकला है ट्रस्ट का, गाइडेंस आपके लिए है। ये कार्ड आपको यही बोल रहा है कि जो भी सिचुएशंस चल रही है ना, ये हमने जैसे रीडिंग भी की है तो उसी के हिसाब से गाइडेंस आई है कि जो भी सिचुएशंस चल रही है इस रिलेशनशिप में और जिस तरीके से आप थोड़ा-सा परेशान हो रहे हो, ना उम्मीद हो रहे हो, नेगेटिव हो रहे हो, थोड़ी-सी आप लोगों में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही है या एक दूरी आ रही है। प्यार तो बहुत ज़्यादा फ़ील कर रहे हो लेकिन आपका प्यार आपको सोचने पे मजबूर कर रहा है, आप लोग लॉजिकल शायद नहीं सोच पा रहे हो, माइंड से नहीं चल पा रहे हो। ग एक होता नहीं इंसान लॉजिक से सोचता है, दिमाग से चलता है, सही-गलत के हिसाब से सोचता है, तो आप लोग सही-गलत के हिसाब से नहीं सोच रहे क्योंकि आप लोग दिल से सोच रहे हो। जब दिल से सोचता है तो इंसान इमोशनल होके फैसले लेता है और जब इंसान इमोशनल होके फैसले लेता है तो हमेशा गलत ही होते हैं क्योंकि दिमाग को भी यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दिल हमेशा इंसान को वो चीज़ें करने के लिए बोलता है जो हमें नहीं करनी चाहिए। तो इसलिए आप ज़्यादा ही इमोशनल होते हुए दिख रहे हो कुंभ राशि या आप या आपके पार्टनर। तो जिस तरीके की सिचुएशन चल रही है ये गाइडेंस आपको कार्ड ये दे रहा है कि ट्रस्ट रखें, खुद के ऊपर ट्रस्ट रखें, रिलेशनशिप के ऊपर ट्रस्ट रखें और अल्लाह के ऊपर, यूनिवर्स के ऊपर, भगवान के ऊपर, परमात्मा के ऊपर विश्वास रखें कि जो सिचुएशन चल रही है उसको वैसे ही चलने दें। किसी भी चीज़ को पकड़ के ना बैठें। जैसे सिचुएशन चल रही है उसको ट्रस्ट के साथ, विश्वास के साथ वैसे चलने दें। किसी चीज़ को रोकने की कोशिश ना करें, किसी चीज़ को पकड़ने की कोशिश ना करें, किसी चीज़ को बदलने की कोशिश ना करें। चाहे वो पार्टनर को बदलने की कोशिश ना करें या रिलेशनशिप में कुछ चेंजेज़ लाने की कोशिश ना करें। क्योंकि ट्रस्ट का बोल रहा है कि अगर आप ट्रस्ट के साथ चलेंगे ना कि जो भी हो रहा है वो सही हो रहा है और आपके लिए जो होगा वो अच्छा ही होगा, तो फिर आप परेशान नहीं होंगे। सिंपली अगर आपको यही बोल रहा है कि जो भी सिचुएशन चल रही है उसको गोइंग विद द फ्लो की तरह चलने दें। किसी चीज़ को रोकने की कोशिश ना करें, जो सिचुएशन चल रही है उसके फ्लो के साथ ही बह जाएँ आप और आगे बढ़ते रहें और किसी चीज़ की एक्सपेक्टेशंस उम्मीदें अभी ना रखें इस टाइम पीरियड पे और एक होता है ना हम विश्वास के साथ छोड़ देते हैं सब कुछ। हमें लग रहा है कि जो हो रहा है या जो आगे होगा वो अच्छा ही होगा। तो वैसी सी आपको एनर्जीज़ में रहने की ज़रूरत है इन 4 मंथ्स के लिए। तो कुंभ राशि ये है रीडिंग आप लोगों की पहले 4 महीने की जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 2025। अभी हम देख लेते हैं कि अगले 4 महीने एक्वेरियस कुंभ राशि वालों के कैसे जाएँगे। अगले 4 महीनों का मतलब होता है अम, मई, जून, जुलाई, अगस्त 2025। एक्वेरियस कुंभ राशि और उनके पार्टनर के बीच में मई, जून, जुलाई, अगस्त 2025 कैसा रहेगा? मई, जून, जुलाई, अगस्त कुंभ राशि और उनके पार्टनर के बीच में कैसा रहेगा? और अगर रीडिंग देखिए कभी नेगेटिव आती है, बीच में पॉजिटिव भी आएगी, जैसे मैंने मिड का पार्ट बताया था कि अच्छा है, तो रीडिंग को रीडिंग की तरह लिया करो, टेंशन मत ले लेना, अरे ऐसा हो गया अब तो यही जाएगा, क्योंकि बहुत लंबा साल अभी 2025 रीडिंग लंबी है ये और मंथली रीडिंग होती है तो उसमें ज़्यादा क्लैरिटी और ज़्यादा आ जाती है। अगर इश्यूज चलते हैं तो उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। हर चीज़ एस्ट्रोलॉजी और टैरो रीडिंग नहीं होती है कि इसको सुना और चीज़ें खराब हो गई, इसको सुना सुना और चीज़ें ठीक हो गई। रिलेशनशिप आपका है और आपके पार्टनर का है, आप लोगों को कैसे ठीक करना है, काफ़ी हद तक वो चीज़ें डिपेंड करती हैं आप लोगों के ऊपर। सिर्फ़ टैरो कार्ड, एस्ट्रोलॉजी आपको सलाह दे सकते हैं कि आप ऐसे करके चीज़ों को ठीक कर सकते हो। अगर आप करते हो तो चीज़ें ठीक होती हैं, नहीं करते हो तो फिर जो चल रहा है फिर वैसे ही चलता रहता है। एक्वेरियस कुंभ राशि और उनके पार्टनर के बीच में
मई, जून, जुलाई, अगस्त 2025 कैसा रहेगा? ऑब्सेस्ड, मिस्टेक, ब्लाइंड साइड। एक चीज मैं आपको बताना भूल गई थी, कुंभ राशि, ये यहाँ पे ट्रस्ट का कार्ड एक चीज और बोलता है जो मैं एक्सप्लेन करना भूल गई थी गाइडेंस में। ये कार्ड आपको ये भी बोलता है कि ज्यादा ना सीरियस होने की भी जरूरत नहीं। जैसे मैंने बोला ना कि ट्रस्ट के साथ चलें, गोइंग विद द फ्लो के साथ चलें, ये कार्ड ये भी बोलता है कि ज्यादा ना सीरियस होने की भी जरूरत नहीं है रिलेशनशिप में। थोड़ा सा चीजों को हल्के रखें, नॉर्मल भी रहें, ये कार्ड आपको ये भी बोलता है एक गाइडेंस के तौर पे। अब देखते हैं कि मई, जून, जुलाई, अगस्त 2025 कैसा रहेगा कुंभ राशि वालों का। देखिए फूल का कार्ड आया है यहाँ पे, मेरे को ये चीज नजर आ रही है, कुंभ राशि फूल का कार्ड बोलता है कि आप यहाँ पे ना जो मई का महीना है, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि गोइंग विद द फ्लो की तरह ही चलना स्टार्ट हो गए हो आप लोग क्योंकि यहाँ पे जो गाइडेंस मैंने दी थी ना, ये कार्ड यही बोल रहा है कि सीरियस नहीं हो रहे हो किसी चीज को लेकर आप, या तो आप या आपके पार्टनर। जैसे आपको लोगों को ऐसा लग रहा है कि जैसे ना जैसे चीजें चल रही है उसको वैसे चलने दो। आई थिंक मुझे लग रहा है कि ये गाइडेंस जो आई है ना, आप लोगों ने शायद फॉलो, आप लोग फॉलो कर रहे हो, आप लोगों ने फॉलो कर लिया। अगर फॉलो किए तो तब भी ये वाला कार्ड आया है। क्योंकि ये कार्ड यही चीजें बोलता है फूल का कि आप दोनों में से कोई एक इंसान या आप खुद कुंभ राशि, क्योंकि गाइडेंस मैंने आपके लिए निकाली थी, तो मुझे लग रहा है मई के महीने में आप, मई से लेकर 10 जून का कार्ड है ये, मई से 10 जून, 10 जून से 20 जुलाई, 20 जुलाई से अगस्त 2025, 10 जून, मई से लेकर 10 जून के बीच में आप कुंभ राशि किसी चीज के लेके सीरियस ही नहीं होते हुए दिख रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे ना आपको ना तो कमिटमेंट चाहिए पार्टनर से, ना आपको कमिटमेंट देना है, ना आपको लॉन्ग टर्म के बारे में सोचना है, ना आप पास्ट के बारे में सोचना चाहते हो। आप जैसे चीजें चल रही है उसको वैसे चलने देते हुए मुझे दिख रहे हो, यानी कि ज्यादा सीरियस नहीं हो रहे हो, टेंशन स्ट्रेस किसी चीज का लेते हुए मुझे नहीं दिख रहे हो, चीजों को नॉर्मल लेते हुए दिख रहे हो, चीजों को हल्के में लेते हुए दिख रहे हो। एक वो एनर्जीज मुझे रहती हुई दिख रही है, कहीं ना कहीं गोइंग विद द फ्लो की तरह चीजें चलती हुई दिख रही हैं। और अगर आप लोगों में बातचीत हो रही है ना कुंभ राशि, आपके और आपके पार्टनर के बीच में मई से 10 जून के बीच में, तो एक जैसे होता है ना कि चीजों को कैजुअल तरीके से डील कर रहे हो, क्योंकि हाँ भी बात हो रही है तो ठीक है, नहीं भी हो रही है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, कैजुअल ले रहे हो चीजों को, थोड़ा सा हल्के में लेते हुए दिख रहे हो, सीरियस नहीं हो रहे हो ज्यादा किसी चीज के लिए। एक केयरलेस केयर फ्री एटीट्यूड या तो आपका रह रहा है कुंभ राशि या आपके पार्टनर का। यानी कि ज्यादा होता है ना कि एक केयरलेस वाली एनर्जीज है, सीरियस नहीं हो रहे हो, कमिटमेंट के बंधन में नहीं बंधना चाहते, तो कुछ वैसा सा एटीट्यूड रहता हुआ दिख रहा है। या तो आप थोड़ा सा केयरलेस केयर फ्री हो रहे हो। देखिए केयरलेस केयर फ्री होने का मतलब कई बार तो इंसान बहुत ज्यादा टेंशन स्ट्रेस ले लेता है, तो अब लगता है कि भाई अब लेना ही नहीं टेंशन स्ट्रेस, केयरलेस ही हो जाओ बिल्कुल भी, कुछ भी नहीं मिलता हमें रिलेशनशिप में तो नहीं चाहिए, पीछे नहीं पड़ रहे हो किसी चीज के लिए, वो एनर्जीज मुझे ज्यादा रहती हुई दिख रही है। ऑब्सेशन का तो ये जरूर है कि ऐसा नहीं है कि प्यार नहीं करते, ऑब्सेस्ड भी हो किसी चीज को लेकर, जैसे होता है ना बहुत ज्यादा पोजेसिव हो रहे हो, ऑब्सेसिव भी हो रहे हो साथ ही साथ, और एक फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल कनेक्शन भी बहुत ज्यादा महसूस कर रहे हो। लेकिन आप लोगों को ये लग रहा है कुंभ राशि, आपको या आपके पार्टनर को भी अपना ज्यादा सीरियस होकर रिलेशनशिप को डील नहीं करना, ज्यादा सीरियस नहीं होना किसी चीज के लिए। एक जैसे चीजें चल रही है उसको वैसे ही चलने देते हैं, किसी चीज को पकड़ के नहीं बैठने देना चाहते हो, और ज्यादा मेच्योरिटी से चीजों को डील भी नहीं करते हुए दिख रहे हो। अपनी लाइफ में जैसे होता है ना इंसान अपनी धुन में मस्त है, वो चीजें ज्यादा मुझे रहती हुई दिख रही हैं। और मिस्टेक का कार्ड ये है, मिड आगे आगे का मिड का कार्ड। एक चीज और बताऊं, यहाँ पे फूल का कार्ड ये भी बोलता है कुंभ राशि, कई बार इंसान केयरलेस केयर फ्री इसलिए भी हो जाता है, रिलेशनशिप में सीरियस इसलिए भी नहीं होता, कमिटमेंट कई बार इसलिए भी नहीं देना चाहता, अगर आप ऐसे हो रहे हो। कई बार होता है रिलेशनशिप में हम बहुत मेहनत करते हैं, बहुत एफर्ट्स डालते हैं, जब हमें लगता है ना कि यार सामने वाला हमें घास ही नहीं डाल रहा, हमारी कदर ही नहीं करता, तो एक टाइम आता है कि जो पार्टनर बहुत मेहनत कर रहा होता है ना इस रिलेशनशिप में, तो वो भी यही सोचता है कि अब मुझे भी मेहनत नहीं करनी, अब मुझे सीरियस ही नहीं होना, जैसे सामने वाला ट्रीट कर रहा हम भी वैसे ही बनेंगे, हमें कमिटमेंट ना तो चाहिए, ना हमें खुद देना ना लेना है। तो कई बार होता है रिलेशनशिप में पहले बहुत मेहनत की होती है, तो अब जाके अकल आती है कि भी हमें अब ना सीरियस नहीं होना, तो ये भी एक कारण होता है। कुछ लोग हो सकते हैं कि एक्चुअल में ही यही नेचर नेचर ही ऐसी है कि भी सीरियस ही नहीं हो रहे हो रिलेशनशिप में, तो ये चीजें भी रहेंगी। तो ये एनर्जीज या तो आपकी हो रही है या आपके पार्टनर की, ज्यादा मुझे आपकी दिख रही क्योंकि मैंने गाइडेंस आपको दी थी इसलिए। और मिस्टेक का कार्ड बोल रहा है कुंभ राशि, मिस्टेक ये है आपका 10 जून से लेकर 20 जुलाई के बीच में। मिस्टेक का मतलब ये देखिए कोई गलती आपसे हुई है कुंभ राशि या आपके पार्टनर से, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग ना
उसी गलतियों के ऊपर थोड़ा-सा फ़ोकस करते हुए दिख रहे हो। अगर आपसे कोई गलती हुई है या आपके पार्टनर से कोई गलती हुई है, तो अ, आप लोग उन गलतियों के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हुए मुझे दिख रहा है। आप लोगों को लग रहा है कि भी जो भी हुआ वो गलत हुआ, ऐसे नहीं होना चाहिए था, या तो देखिए अगर आपसे कोई मिस्टेक हुई है तो आप अपनी गलती के ऊपर बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। एक अफ़सोस वाली फीलिंग रहती हुई दिख रही है। हो सकता है आपके पार्टनर से अगर कोई गलती हुई, कोई मिस्टेक हुई, उनको एक पछतावा हो रहा है किसी चीज़ के लिए, एक रिग्रेट हो रहा है। तो कोई गलती अगर आपसे हुई है या आपके पार्टनर से हुई है, तो मिड में आप लोग उन चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हो। और कोई 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है कि एक ना प्रैक्टिकल अप्रोच भी रहती हुई दिख रही है। लॉन्ग टर्म के बारे में ज़्यादा सोच रहे हो, फ्यूचर की प्लानिंग ज़्यादा कर रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि प्लानिंग ज़्यादा चल रही है, दिमाग में एक प्लानिंग सी बनाकर चलते हुए दिख रहे हो। जैसे होता है ना, प्लानिंग किस लिए बना रहे हो? क्योंकि कुछ गलतियाँ देखो अगर आपसे हुई या फिर आपके पार्टनर से हुई, उसी को लेकर कोई प्लानिंग बनती हुई दिख रही है आप लोगों के दिमाग में। यहाँ पे ये कार्ड ये बोलती है कि बहुत ज़्यादा एक्शन इनिशिएटिव्स तो नहीं हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा बातचीत तो नहीं कर रहे हो। अगर कर भी रहे हो ना, तो थोड़ा-सा कम ही एक्शंस ले रहे हो, बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द वे जाके कुछ नहीं कर रहे हो, क्योंकि तो प्लानिंग दिमाग में चल रही है, सोच चल रही है। वो सोच क्या चल रही है? आप लोगों को लग रहा है कि यार आपको क्या और सब्र पेशेंस रखना चाहिए इस रिलेशनशिप के लिए, और वेट करनी चाहिए इस रिलेशनशिप के लिए। क्या जैसे चीज़ें चल रही हैं उसको वैसे ही चलने दें, या मतलब रिलेशनशिप में रहें, कि मूव ऑन करें, या थोड़ा और वेट कर लें, सब्र रखें, या फिर किसी लेवल पे ये भी लग सकता है, अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया वेट करते-करते, कुछ हो नहीं रहा है, अभी आपको लग रहा है और सब्र रखना पड़ेगा। इसलिए आप लोग सोच रहे हो कि और भी इंतज़ार करें, वेट करें या मूव ऑन कर जाएँ। वो एक प्लानिंग आप लोगों के दिमाग में मुझे चलती हुई दिख रही है कुंभ राशि, मिड में जाके। और इसीलिए एक प्रैक्टिकल सोच भी रहती हुई दिख रही है कि करना क्या है। इसी कारण से बहुत ज़्यादा एक्शंस नहीं ले रहे, क्योंकि जब इंसान एक प्लानिंग करता है ना, दिमाग में सोचता है, तो तब वो बहुत ज़्यादा एक्शंस नहीं लेता। कम हो सकता है बात कर रहे हो, कम्युनिकेशन कर रहे हो, लेकिन थोड़ी कम कर रहे हो। क्योंकि जब तक किसी कंक्लूजन पे नहीं आ जाते हो, कोई हल नहीं मिलता, तो उस तरीके से थोड़ा-सा एक अपना एफर्ट्स आप थोड़े से कम डालते हुए दिख रहे हो। और यहाँ पे देखिए कुछ ट्रस्ट इश्यूज भी आप दोनों के बीच में है। ब्लाइंड साइड का कार्ड है और ट्रस्ट, ये कार्ड बोलता है आपका ये था आपका मई जून 20 जुलाई से लेकर अगस्त 2025 में। देखिए 20 जुलाई से लेकर अगस्त के महीने तक कुछ ट्रस्ट इश्यूज रहते हुए दिख रहे हैं, या तो आप अपने पार्टनर के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, या आपके पार्टनर आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि विश्वास नहीं कर पा रहे हो किसी भी कारण से। और ब्लाइंड साइड का कार्ड यही है कि आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे ना आँखों पे पट्टी बंध गई है रिलेशनशिप में, पार्टनर को क्लियरली नहीं देख पा रहे हो, या फिर हो सकता है कि कुछ चीज़ें आँखें बंद करके विश्वास कर रहे हो। जैसे होता है ना कि सामने वाले ने कुछ बोल दिया, आपने सोचा ही नहीं, और आपने आँखें बंद करके उन्होंने जो बोला पार्टनर ने, आपने विश्वास कर दिया, या आपके पार्टनर आपने कुछ बोला कुंभ राशि, आपके पार्टनर ने आँखें बंद करके आपके ऊपर विश्वास कर दिया। जैसे होता है ना कि सच को देखना ही नहीं चाहते हो, ट्रुथ को देखना ही नहीं चाहते हो। एक तो इस कार्ड का ये मतलब है। दूसरा ये भी है कि कहीं न कहीं थोड़े से ट्रस्ट इश्यूज़ भी रहते हुए दिख रहे हैं कुछ लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए ब्लाइंड साइड भी लिखा है, ट्रस्ट भी लिखा है। ब्लाइंड साइड का मतलब होता है कि आँखें बंद करके किसी के ऊपर विश्वास कर लेना, सच को नहीं जानना। और ट्रस्ट का कुछ लोगों के लिए ये मतलब निकलेगा कि भी कुछ ट्रस्ट इश्यूज़ हो रहे हैं, भी विश्वास नहीं कर पा रहे हो, कुछ वो भी चीज़ें हैं। डेविल का कार्ड है तो बहुत ज़्यादा देखिए ऑब्सेस्ड और डेविल ये दोनों कार्ड सेम सेम है। ऑब्सेशन बहुत ज़्यादा इस रिलेशनशिप में कुंभ राशि, पॉसेसिव बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, ऑब्सेसिव बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। जैसे होता है ना, एक लत लग गई है आप लोगों को पार्टनर की, छोड़ नहीं पा रहे हो, माइंड से पार्टनर निकल नहीं पा रहे हैं, उसी कारण से एक टेंशन और एक स्ट्रेस हो रहा है किसी चीज़ को लेकर, और ऐसे लग रहा है कि ये पार्टनर मेरे हैं, मेरे ही रहेंगे। दिमाग से निकल नहीं रही हैं चीज़ें, और एक फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल कनेक्शन बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हो। हालाँकि स्टार्टिंग में भी कर रहे हो, एंड में भी कर रहे हो, एंड में ज़्यादा कर रहे हो। एक बहुत ज़्यादा एडिक्शन हो रही है किसी चीज़ को लेकर। जैसे होता है ना कि हमें ऐसे लगता है कि हमें इस पार्टनर की लत लग गई है, आदत हो गई है, हम इसको नहीं छोड़ पा रहे। चाहे रिलेशनशिप टॉक्सिक हो चुका है, पार्टनर का बिहेवियर अच्छा नहीं है हमारे लिए, या आपका बिहेवियर अच्छा नहीं है अपने पार्टनर के लिए, लेकिन टॉक्सिसिटी हो चुकी है इस रिलेशनशिप में, फिर भी उसको छोड़ा नहीं जा रहा। एक ऑब्सेशन बहुत ज़्यादा रहता हुआ दिख रहा है, पॉसेसिव हो रहे हो कि माइंड से, दिमाग से पार्टनर नहीं निकल पा रहे हैं, या फिर आपके पार्टनर के दिमाग से आप नहीं निकल पा रहे हो। एक कंट्रोलिंग एंड डोमिनेटिंग एनर्जीज़ आप दोनों में से किसी एक इंसान की रहती हुई दिख रही है। अपने हिसाब से रिलेशनशिप को चलाने की कोशिश कर रहा है, दबाने की कोशिश कर रहा है, गुस्सा कर रहे हो। तो इसी कारण से एक टेंशन, स्ट्रेस भी किसी चीज़ का आप लोगों को बना हुआ मुझे दिख रहा है। ये कार्ड यही बोल रहा है, एक फिजिकल कनेक्शन कुछ लोगों के लिए हो सकता है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील कर रहे हो, फिजिकल इंटीमेसी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील कर रहे हो।
बट ट्रस्ट का कार्ड यही बोलता है कि कुछ या तो ट्रस्ट इश्यूज है इस रिलेशनशिप में, और ब्लाइंड साइड का कार्ड है कि कुछ चीजें क्लियरली नहीं देख पा रहे हो, और हो सकता है आप में से कुछ लोग एक दूसरे के ऊपर आंखें बंद करके किसी चीज का विश्वास कर रहे हैं, जो सामने वाला बोल रहा है उसकी बातों पे आ रहे हो और उसके ऊपर विश्वास कर रहे हो, जबकि वो चीज सही नहीं है, जबकि वो चीज गलत है। आपको आंखें खोलकर चीजों को डील करना चाहिए, सच को जानकर ही कुछ चीजें करनी चाहिए। गाइडेंस देख लेते हैं कुंभ राशि आपके लिए क्या रहेगी मई जून जुलाई अगस्त 2025 में एक्वेरियस कुंभ राशि के लिए क्या गाइडेंस रहेगी, क्या गाइडेंस रहेगी, क्या गाइडेंस है आपके लिए एक्वेरियस कुंभ राशि के लिए। नर्चर का कार्ड आया आपके लिए। देखिए ये कार्ड बोलता है कि आप लोगों को अपने ऊपर जरूर फोकस करना चाहिए, अपना सेल्फ केयर सेल्फ लव करना चाहिए। नर्चर का मतलब होता है कि खुद के साथ खुद को समझें, खुद से सेल्फ टॉक करें, खुद से बात करें, आप लोग क्या चाहते हो इस रिलेशनशिप से रिलेटेड कुंभ राशि, क्योंकि कार्ड आपके लिए निकाला है मैंने, गाइडेंस कुंभ राशि के लिए निकाली। तो ये कार्ड बोल रहा है इन 4 मंथ्स में, मई जून जुलाई अगस्त 2025 में अपने ऊपर फोकस करें। अपने ऊपर फोकस करने का मतलब अगर आपका कोई जॉब करते हो तो जॉब पे ज्यादा ध्यान दें, बिजनेस करते हो उसके ऊपर ज्यादा ध्यान दें, कोई आपकी हॉबी है जिसमें आपका आपका कोई शौक है, जैसे कुछ लोगों को जिम जाना अच्छा लगता है, पेंटिंग करना अच्छा लगता है, डांस अच्छा लगता है, पार्लर जाना अच्छा लगता है, शॉपिंग करना अच्छा लगता है, या ट्रैवल करना अच्छा लगता है, कोई व्लॉग बनाने अच्छे लगते हैं। तो जो भी आपकी हॉबीज है, जो भी चीजें आपको अच्छी लग रही है, अपने आप को वहां पे बिजी रखें, वहां पे अपना ध्यान लगाएं, खुद से प्यार करें, सेल्फ केयर करें, सेल्फ लव करें, अपने आप को इंपॉर्टेंस दें, अपने आप को वैल्यू करें। ये नहीं है कि सिर्फ रिलेशनशिप के बारे में, पार्टनर के बारे में ही सोच रहे हो। अगर आप अपने बारे में नहीं सोचोगे तो कौन सोचेगा कुंभ राशि। तो आपको अपने बारे में जरूर सोचना चाहिए, अपना सेल्फ केयर सेल्फ लव करने की जरूरत है। और मैं ये नहीं बोल रही कि रिलेशनशिप को नहीं इंपॉर्टेंस देनी, रिलेशनशिप को भी दें। ये कार्ड ये भी बोलता है कि रिलेशनशिप को भी नर्चर करें, उसको भी ग्रो करें, उसको कैसे ठीक कर सकते हो उसके ऊपर भी फोकस करें। लेकिन रिलेशनशिप को सेंटर पॉइंट ना बनाएं कि सिर्फ आपका ध्यान सिर्फ रिलेशनशिप है और आप बाकी लाइफ के सारे एरियाज को निग्लेक्ट कर रहे हो और रिलेशनशिप के ऊपर आपका ध्यान है। उससे क्या होगा, फिर आप अपने अपने आप से प्यार नहीं कर पाएँगे, अपना जो सेल्फ है ना उसको इग्नोर करेंगे, आपकी ऐसे हेल्थ भी खराब हो सकती है, आप टेंशन स्ट्रेस में भी जा सकते हो। तो इन चीज़ों का ख़्याल रखना इन 4 मंथ्स के लिए। रिलेशनशिप जैसे चल रहा है उसको वैसे चलने दें, कुंभ राशि, और अपने साथ थोड़ा-सा टाइम स्पेंड करें। जो भी आपको चीज़ें अच्छी लग रही हैं, आपका कोई भी काम है, उसमें अपने आप को बिज़ी करें और उसमें थोड़ा-सा ध्यान दें। रिलेशनशिप जैसे चल रहा है उसको तो चलने दें, वो तो चल ही रहा है, उस पे मेहनत करने की ज़रूरत है तो करें, नहीं करने की ज़रूरत है तो छोड़ दें। लेकिन खुद से प्यार ज़रूर करें, खुद को इम्पोर्टेंस ज़रूर दें। अगर आप अपने आप को इम्पोर्टेंस नहीं देंगे तो पार्टनर भी आपको वो वैल्यू, वो इम्पोर्टेंस नहीं देंगे। ये आपके लिए गाइडेंस निकल के आई है कुंभ राशि इन 4 मंथ्स के लिए। फॉलो करना ना करना आपकी मर्ज़ी है, गाइडेंस मैंने जो देनी थी वो मैंने आपको दे दी है। अब हम देख लेते हैं कुंभ राशि अगले 4 महीने कैसे रहेंगे, यानी कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2025 एक्वेरियस कुंभ राशि और उनके पार्टनर के बीच में चीज़ें कैसी रहेंगी। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2025 एक्वेरियस कुंभ राशि और उनके पार्टनर के बीच में चीजें कैसी रहेंगी, तो मतलब रिलेशनशिप कैसा रहेगा। एस ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, एक कार्ड और, 4 ऑफ पेंटिकल्स। एक्वेरियस कुंभ राशि और उनके पार्टनर के बीच में सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2025 कैसा रहेगा। रीडिंग को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत टाइम लगता है, क्योंकि देखिए इतनी लंबी रीडिंग है। मेरी जो रीडिंग है ये 40-42 मिनट की ये रीडिंग होगी, क्योंकि पूरे साल की बना रही हूँ और 12 राशियों की है। एक रीडिंग में इतना ज्यादा बोलना पड़ता है, एक्सप्लेन करना पड़ता है हर किसी की सिचुएशंस को, टाइम लगता है रीडिंग को बनाने के लिए, फिर वीडियो को अपलोड करना बहुत टाइम ले लेती है ये सारी चीजें। चलिए कुंभ राशि देखते हैं। देखिए कुंभ राशि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये भी ठीक ठाक ही जाते हुए दिख रहे हैं आप लोगों के। बट एक चीज यहाँ पे बहुत ज्यादा खास आई है, बहुत ज्यादा कॉमन आई है, शेडी एंड 7 ऑफ सोर्स। अब यहाँ पे एक चीज मैं आपको बता दूं कुंभ राशि, ये रीडिंग जो मैंने निकाली है ये एनर्जीज आप दोनों की कंबाइन है, इसमें आपकी भी एनर्जीज है, पार्टनर की भी। अगर मैं बोल दूं ना कि या तो आपकी ऐसी सी एनर्जीज है या पार्टनर की, तो आपको समझ अपने आप ही समझ आ जाएगा कि ऐसा कौन है। अगर मैंने बोला कि ये एनर्जीज आपकी है या आपके पार्टनर की,
तो जो चीज़ें आपको लग रहा है कि आपकी तरफ से हैं, आपकी नेचर ऐसी है, आप वाक़ई ऐसा कर रहे हो, तो वो चीज़ें डेफ़िनिटली आपके लिए होंगी। अगर आपको लग रहा है कि ये तो मेरे साथ लागू ही नहीं हो रही, ये तो मेरे साथ मेरी एहसास मेरी विचार भी नहीं है कुछ, फिर वो पार्टनर के हैं। ये कार्ड आए हैं शेडी और सेवन ऑफ सोर्ड्स। ये दोनों कार्ड बोल रहे हैं कि इस रिलेशनशिप में मुझे चीटिंग होती हुई दिख रही है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में। चीटिंग का मतलब हो सकता है कि आप या तो आपके मोटिव्स एंड टेंशन्स ठीक नहीं है, इसीलिए मैंने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया था कि या तो आप ऐसे हो रहे हो या आपके पार्टनर, या तो आप अपने पार्टनर को लेकर सीरियस नहीं हो। चीटिंग की एनर्जीज़ आपकी रहेंगी कुंभ राशि, आप अपने पार्टनर को मैनिपुलेट कर रहे हो, कुछ चीज़ें छुपा रहे हो, कुछ चीज़ें हाइड कर रहे हो और अपने फ़ायदे के लिए शायद इस रिलेशनशिप में रहोगे। और एक जैसे होता है ना कि भी कुछ चीज़ें जैसे होता है ना कि खुल के इस रिलेशनशिप में शायद नहीं आ रहे हो, बट शेडी और सेवन ऑफ सोर्ड्स के कार्ड यही बोलते हैं कि थोड़ी-सी मैनिपुलेशन या तो आपकी तरफ से रहती हुई दिख रही है, या फिर अगर आप ऐसे नहीं हो, तो आपके पार्टनर के मोटिव्स इंटेंशंस ठीक नहीं है कुंभ राशि। वो आपको लेकर सीरियस नहीं है, हो सकता है आपसे कोई झूठ बोल रहे हैं, आपको जो चीज़ें बोल रहे हैं वो पूरी नहीं करेंगे, मैनिपुलेशन करते हुए दिख रहे हैं, उनके इरादे थोड़े-से नहीं सही दिख रहे हैं मुझे और थोड़ा-सा क्लेवरली चीज़ों को भी डील करते हुए दिख रहे हैं। जैसे होता है ना इंसान थोड़ा-सा चालाकी से चीज़ों को डील करता है। तो ये एनर्जीज़ जो मैंने एक्सप्लेन की या आप ऐसे हो रहे हो या आपके पार्टनर, अगर आप नहीं है तो पार्टनर की एनर्जीज़ ही रहेंगी ये फिर। एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है सितंबर के महीने का, सितंबर से लेकर ये है 10 अक्टूबर के बीच में 2025 में। देखिए एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड बोलता है कि कुछ चीज़ों में ना कन्फ्यूजन ही बना रहेगा, एक फाइटिंग स्पिरिट रहती हुई मुझे नहीं दिख रही है। जैसे होता है ना कि फाइटिंग स्पिरिट का मतलब अगर कोई चीज़ आपको परेशान कर रही है या फिर कोई चीज़ आप अपने हिसाब से करना चाहते हो या आपके पार्टनर को कोई चीज़ परेशान कर रही है, वो अपने हिसाब से करना चाहते हैं। तो इंसान कई बार लड़ता है, अपने हक के लिए लड़ता है, अपने लिए स्टैंड्स लेता है। तो आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि जैसे अब आपके अंदर ना वो ताकत नहीं है, आप लोग फाइटिंग स्पिरिट ही नहीं है आप लोगों के अंदर चीज़ों को लड़ने के लिए, सिचुएशन से लड़ने के लिए, पार्टनर से लड़ने के लिए, अपने लिए स्टैंड्स लेने के लिए। तो एक फाइटिंग स्पिरिट नहीं रहती हुई दिख रही है, कि आप लोग क्या चाहते हो उसके लिए आप लोग स्टैंड्स नहीं ले रहे हो क्योंकि कन्फ्यूजन बना हुआ है, क्लैरिटी नहीं है किसी चीज़ की आप लोगों को। ये चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही है और छोटे-मोटे इश्यूज़ रहते हुए दिख रहे हैं। इश्यूज़ का मतलब हो सकता है कि चैलेंजेस रहेंगे, स्मूथ गोइंग नहीं मिल रही है। जो भी आप लोग चाहते हो उसमें स्मूथ गोइंग नहीं मिल रही है और लॉजिकल होना चाहते हो, बहुत ज़्यादा माइंड से चलना चाहते हो, जितना लॉजिकल होना चाह रहे हो शायद उतना लॉजिकल नहीं हो पा रहे हो। और मुझे ये भी लग रहा है कि आप दोनों ही एक या तो आप अपने पार्टनर के ऊपर शक कर रहे हो किसी चीज़ के लिए कुंभ राशि, कि आपको कोई डाउट अपने पार्टनर के ऊपर और या फिर आपके पार्टनर आपके ऊपर शक कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए, उनको डाउट आपके ऊपर। तो कोई शक रहता हुआ दिख रहा है एक-दूसरे के ऊपर, किसी चीज़ को लेकर यकीन नहीं हो रहा या विश्वास नहीं कर पा रहे हो, शक करते हुए दिख रहे हो एक-दूसरे के ऊपर। और एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यही बोलते हैं कि नई शुरुआत किसी तरीके से करना चाहते हो, लेकिन आप लोगों को लग रहा है कि उतनी ताकत नहीं है, उतनी हिम्मत नहीं है। जैसे होता है ना कि हम लड़ पड़ते हैं, हमें ये चीज़ चाहिए, तो आप लोगों को लग रहा है भी हमने नहीं लड़ना, हमारे अंदर उतनी ताकत नहीं है, तो वो चीज़ें मुझे दिख रही हैं। क्विक स्टार्ट का कार्ड और सेवन ऑफ सोर्ड्स के कार्ड भी यही बोलते हैं, मिड में जाके भी कुछ वो दिख रहा है मुझे, मोटिव्स एंड टेंशन्स ठीक नहीं है, 10 अक्टूबर से 20 नवंबर के बीच में। 10 अक्टूबर से 20 नवंबर के बीच में जो टाइम पीरियड रहेगा, देखिए या तो कुंभ राशि आप सीरियस नहीं हो, आप अपने पार्टनर को मैनिपुलेट कर रहे हो, कुछ चीज़ें छुपा रहे हो, हाइड कर रहे हो। और खुल के इस रिलेशनशिप में नहीं आ रहे हो। अब देखिए यहाँ पे क्या है, खुल के रिलेशनशिप में नहीं आने का मतलब कई बार होता है कुछ चीज़ें बैठ के बात करने की ज़रूरत होती है, फ़ोन पे कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत होती है, आमने-सामने चीज़ों को डील करने की ज़रूरत होती है। तो आप लोग ना एक-दूसरे से छुपते-छुपाते भागते हुए दिख रहे हो, जैसे अपफ्रंट होकर चीज़ों को डील नहीं कर रहे हो, आमने-सामने होकर चीज़ों को डील नहीं कर रहे हो। या दिल में कोई बात है, ट्रू फीलिंग्स, ट्रू मोटिव्स, ट्रू इंटेंशंस वो एक-दूसरे को नहीं बोल रहे हो। और या फिर आपको लग रहा है कुंभ राशि की आपके साथ चीटिंग हो रही है, आपके साथ धोखा हो रहा है, आपके साथ गलत हो रहा है या आपके पार्टनर को आपको लेके लग रहा है कि उनके साथ चीटिंग हो रही है, उनके साथ गलत हो रहा है, उनके साथ धोखा हो रहा है। तो क्विक स्टार्ट का कार्ड तो यही बोल रहा है कि कोई चीज़ है बहुत जल्दी-जल्दी करना चाहते हो। आप लोगों को लग रहा है कि भी अब और लेट नहीं करना। बट मुझे लग नहीं रहा कि आप कुछ चीज़ों को स्टार्ट तो करना चाहते हो, शुरू तो करना चाहते हो जल्दी में लेकिन कर नहीं रहे हो। बल्कि किसी चीज़ से भाग रहे हो, ज़िम्मेदारी नहीं लेना चाहते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते हो। या तो आप नहीं ले रहे हो रिस्पॉन्सिबिलिटी या पार्टनर, ज़्यादा ये कार्ड यही बोल रहा है कि एक-दूसरे को अवॉइड कर रहे हो, एक-दूसरे को इग्नोर कर रहे हो। खुल के इस रिलेशनशिप में एक-दूसरे से बातचीत नहीं करते हुए मुझे दिख रहे हो, ये चीज़ें रहेंगी। लाइकिंग फोटोज़ का कार्ड ये ज़रूर है कि एक-दूसरे को सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हो, 20 नवंबर से 31 दिसंबर 2025। ऑनलाइन एक-दूसरे को स्टॉक कर रहे हो या एक-दूसरे की हो सकता है फ़ोटो को लाइक कर दिया या फिर हो ये देख रहे हो कि
आपके पार्टनर ने किसकी फ़ोटो को लाइक किया या आपके पार्टनर आपको देख रहे हैं कि आप सोशल मीडिया पे किससे बात कर रहे हो, आपका कौन फ्रेंड बना, आपकी फ़ोटो को किसने लाइक किया या आपने किसकी फ़ोटो को लाइक किया या फिर एक-दूसरे की फ़ोटोज़ को देख रहे हो। फ़ोर ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यही बोलता है किसी चीज़ को देखो छोड़ते हुए मुझे दिख रहे हो, किसी चीज़ को लेट गो करते हुए दिख रहे हो कुंभ राशि। अब लेट गो करने का मतलब 2-3 चीज़ें निकलती हैं यहाँ पे, हो सकता है कुछ कुंभ राशि और उनके पार्टनर के बीच में ये रहेगा, हो सकता है आप लोग इस रिलेशनशिप को लेट गो कर रहे हो। अगर इस रिलेशनशिप में अ, आप लोग हो, तो आप लोगों को लग रहा है कि इस रिलेशनशिप से ना निकल जाना चाहिए, मूव ऑन कर जाना चाहिए। हो सकता है कुछ लोग उस चीज़ को छोड़ रहे हैं। अब रीडिंग को सुन के परेशान नहीं होना, क्योंकि मैं कार्ड के मतलब बता रही हूँ। ये सबके लिए नहीं है, हर कुंभ राशि और उनके पार्टनर की नेचर अलग है, उनकी सोच अलग है, उसी हिसाब से इस रीडिंग को लेना। क्योंकि फोर ऑफ पेंटिकल्स का मतलब होता है किसी चीज़ को छोड़ देना, किसी चीज़ को लेट गो करना। कोई ही इंसान हो सकता है रिलेशनशिप कोई छोड़ रहा है, भई नहीं रहना, मूव ऑन करना है। 20 नवंबर से 31 दिसंबर 2025 का है, ये बिल्कुल एंड का टाइम है। कुछ लोग हो सकता है रिलेशनशिप में भले ही हैं, लेकिन एक अटैचमेंट कम कर रहे हो। होता है ना कई बार बहुत एक ऑब्सेसिव एनर्जीज़ थी, पॉसेसिव एनर्जीज़ थी। पीछे हमने देखा भी पिछला टाइम कि एक डेविल का कार्ड था, ऑब्सेशन का कार्ड था, डेविल और ये ऑब्सेस्ड का, कि ऑब्सेसिव हो रहे हो, पॉसेसिव हो रहे हो। तो हो सकता है कुछ लोग अपने पॉसेसिवनेस को कम करें कि उतना ऑब्सेसिव नहीं होना, एक अटैचमेंट नहीं रखनी, भी बात करेंगे लेकिन ना एक लिमिट में रहेंगे, एक दायरे में रहेंगे कि एक जैसे होता है ना कि हमें लगता है ये रिलेशनशिप हमारा हम इसको छोड़ नहीं पा रहे हैं, दिमाग से पार्टनर निकल नहीं पा रहे हैं, तो वो चीज़ें थोड़ी-सी कम करते हुए दिख रहे हो। आप लोगों को लग रहा है ऐसे काम नहीं चलेगा, अभी आप थोड़ा-सा एक अटैचमेंट थोड़ी कम रखनी चाहिए। एक तो मैंने बताया कि कुछ लोग हो सकता है मूव ऑन कर रहे हैं, रिलेशनशिप को ही छोड़ रहे हैं। कुछ लोग हो सकता है कि रिलेशनशिप में बात भले ही करें लेकिन अपनी अटैचमेंट धीरे-धीरे कम कर रहे हैं कि ज़्यादा अटैचमेंट रखेंगे तो परेशान होंगे, थोड़ा-थोड़ा सी अपनी एक ग्रिप है ना जो अटैचमेंट की, उसको थोड़ी-सी कम कर दें। और तीसरा इसका मतलब है कि कुछ लोग हो सकता है कोई ज़िद पकड़ के बैठ गए थे किसी चीज़ को लेकर या कोई दिमाग में बात चल रही थी। जैसे होता है ना किसी चीज़ को लेकर पकड़ के बैठ गए, बाल की खाल उतार दी, भई उस वक़्त ऐसे किया था, ऐसे हुआ था। उस चीज़ को अगर कोई चीज़ पकड़ के बैठे हुए थे या कोई ज़िद थी कि भई हमारे हिसाब से ही कुछ चीज़ें होनी चाहिए। तो आप दोनों में से कोई एक इंसान अपनी कोई ज़िद भी छोड़ता हुआ दिख रहा है। तो यही सिचुएशंस जो मैंने बताई हैं रहेंगी यही, लेकिन सबके लिए सिचुएशंस अलग-अलग इसका मतलब निकल जाएगा। जिस तरीके से आपका रिलेशनशिप चल रहा है, उस तरीके से इस कार्ड को ले लेना। तो किसी चीज़ को लेट गो करते हुए दिख रहे हो, रिलीज़ करते हुए दिख रहे हो, ये चीज़ें रहेंगी। अब कोई इंसान अपनी ज़िद छोड़ रहा है, कोई इंसान रिलेशनशिप छोड़ रहा है, कोई इंसान थोड़ा-सा अटैचमेंट कम कर रहा है, तो सबके लिए चीज़ें अलग रहेंगी। अब हम देख लेते हैं कुंभ राशि अ, आउट आपके लिए गाइडेंस क्या है? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एक्वेरियस कुंभ राशि के लिए क्या गाइडेंस है? आपके लिए कार्ड आया विन एंड लूज़। ओके, देखिए ये कार्ड आपको ये बोल रहा है विन एंड लूज़ का, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कुंभ राशि, कि आपको इस रिलेशनशिप को जीतना है या हारना है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है क्योंकि यहाँ पे चैलेंजेस रहेंगे इस टाइम पीरियड के ऊपर। अगर आप उनको डील कर लोगे क्योंकि रीडिंग आपकी है, गाइडेंस भी आपके लिए निकली है। अगर आप उसको डील कर लोगे, अगर आपने गिव अप नहीं किया, अगर आपने हार नहीं मानी और अगर आप अपने लिए अपने राइट्स के लिए लड़ते रहे क्योंकि यहाँ पे देखा कि आप लोग उतना स्टैंड्स नहीं ले रहे हो, अपने लिए फाइटिंग स्पिरिट नहीं है, अपने राइट्स के लिए नहीं लड़ रहे हो। तो अगर आप लोग जीतना चाहते हो तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, अपने राइट्स के लिए लड़ना पड़ेगा तो आप जीत जाओगे। अगर आपने गिव अप कर दिया, आपने अगर आपने छोड़ दिया कि आपसे नहीं हो पाएगा, आपको ऐसा लगेगा कि ऐसे आप लोग नहीं कर पाओगे, तो फिर आप उस चीज़ को या जो भी आप चाहते हो इस रिलेशनशिप से रिलेटेड फिर आप उस चीज़ को अचीव नहीं कर पाओगे। इस कार्ड का सिंपली यही मीनिंग है कि आपके हाथ में है, या तो आप जीत सकते हो या फिर हार सकते हो। ना तो ये कार्ड बोल रहा है कि आप हारोगे, ना तो ये कार्ड बोल रहा है कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2025 में ना तो आप तो जीतोगे। मीन्स ना तो आप हारोगे, ना तो आप जीतोगे। ये कार्ड 50-50% बोल रहा है। आपके ऊपर डिपेंड है कि आप किस सिचुएशन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हो। अगर आपको जीतना है, तो आपको 50% उस पे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और फिर स्टैंड्स लेने पड़ेंगे, फाइटिंग स्पिरिट रखनी पड़ेगी, अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा, कॉन्फिडेंस के साथ चीज़ों को डील करना पड़ेगा। चैलेंजेस रहेंगे लेकिन आपको उनका मुकाबला करना पड़ेगा तो आप जीत जाओगे। अगर आपको लगा कि भी अड़चनें बहुत है, आपके अंदर हिम्मत नहीं है, आप नहीं कर सकते हो और आपने गिव अप कर दिया, आपने छोड़ दिया, आप आगे नहीं बढ़े, एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं लिए, जिस तरीके से आपको करना चाहिए, तो फिर आप तो फिर हार जाओगे, इस रिलेशनशिप से रिलेटेड जो भी आप चाहते हो। अब जो भी चाहते हो का मतलब कई बार होता है रिलेशनशिप में कमिटमेंट चाहता है कोई इंसान
कई बार होता है इंसान शादी करवाना चाहता है, कई बार होता है रिलेशनशिप में इश्यूज़ चल रहे हैं, पार्टनर के साथ रिकंसिलिएशन पैचअप चाहता है, तो जो भी चाहते हो ना, उसके लिए जीतना है तो मेहनत करनी ही पड़ेगी, अगर आप करोगे तो जीतोगे, नहीं करोगे तो फिर उस तरीके से चीज़ें नहीं होंगी इन 4 मंथ्स के लिए। सिचुएशन का मत इसी का मत इस कार्ड का मतलब यही है कि सिचुएशन जो भी है वो आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप क्या करोगे। जो भी करोगे वही चीज़ें आपको मिल जाएँगी। आई होप आपको ये रीडिंग समझ आ गई होगी। और चलिए कुंभ राशि रीडिंग खत्म करते हैं। ये थी आपकी 2025 की रीडिंग और अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।